राम जय जय राम। वैराग्य प्रकरण तृतीया सर्ग। भरद्वाज जी बोले, हे ब्रह्मन रामचंद्र से आदि के क्रम से जीवन मुक्ति की दशा मुझसे कहिए, जिस से मैं नित्य सुखरूप हो जाऊं। रामचंद्र से आदि के क्रम से जीवन मुक्ति की दशा मुझसे कहिए, जिसकी से मैं नित्य सुखरूप हो जाऊं। भरद्वाजवाच जीवन मुक्त स्थितिं ब्रह्मन् कृत्वा राघवमादितः क्रमात् कथय मे नित्यं भविष्यामि सुखी यथा। श्री वाल्मीकि जी बोले कि हे साधो, जिस प्रकार आकाश में नीलवर्ण का भ्रम हुआ है और आकाश के वास्तविक रूप जानने से उसका पुण्य स्मरण नहीं होता, जिस प्रकार इसी प्रकार जगत के सत्यत्व भ्रम का ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप जानने से पुण्य स्मरण न होना ही इस दशा को मैं उत्तम जीवन मुक्त की स्थिति मानता हूँ। जिस प्रकार आकाश में नील वर्ण का भ्रम हुआ है और आकाश के वास्तविक रूप जानने से उसका पुण्य स्मरण नहीं होता, इसी प्रकार जगत के सत्यत्व ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप जानने से पुण्य स्मरण न होना ही इसी दशा को मैं उत्तम जीवन मुक्त की स्थिति मानता हूँ। श्री वाल्मीकि उवाच भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्ताकाशकर्बणवते ब्रह्मस्य जगतस्यास्य जातस्याकाशवर्णवत् अपुनः स्मरणं मन्ये साधु विस्मरणं वरम्। ब्रह्म ज्ञान के बिना दृश्य अर्थात संसार का अत्यंत अभाव, अर्थात संसार न कभी था, न है और न होगा, किसी को कदापि अनुभूत नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान के बिना दृश्य का अत्यंत अभाव किसी को कदापि अनुभव नहीं होता, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का संपादन करना उचित है। ब्रह्म ज्ञान के बिना संसार का अत्यंत अभाव, अर्थात संसार न कभी था, न है और न होगा, ये अनुभव किसी को कदापि अनुभूत नहीं होता, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का संपादन करना उचित है। दृश्यात्यंता भावबोधम् बिना तन्नानुभूयते, दृश्यात्यंता भावबोधम् बिना तन्नानुभूयते। कदाचित् केनचिन्नाम स्वबोधोन्विष्यतामदा दृश्येऽत्यन्ताभावबोधं विना तन्नानुभूयते। कदाचित् केनचिन्नाम स्वबोधो विष्यतामदा स्वबोधो विष्यतामदा। ओ ब्रह्म ज्ञान इस शास्त्र की पढ़ने से उत्तमता पूर्वक होता है। जिस ब्रह्म ज्ञान के लिए बक्ष्यमान योग वासिष्ठ रामायण शास्त्र है, वो ब्रह्म ज्ञान इस शास्त्र की पढ़ने से उत्तमता पूर्वक होता है। जिस ब्रह्म ज्ञान के लिए ये बक्ष्यमान युग वासिष्ठ रामायण शास्त्र है, यदि इसे सावधान होकर सुनोगे तो तत्व पाओगे, अन्यथा नहीं। सचेह संभवत्यैव तदर्थमिदपादम्
सचेह सम्मत्यैव तदर्थमीदपादवम् शास्त्रमाकर्णयसि चेत्ता त्वमाप्स्यसि नान्यथा। जैसे विचार से आकाश में वर्ण नहीं मान होता है, इसी प्रकार आलस्य तस की इस ग्रंथ के विचारने से जगत भ्रम, ये दृश्य भी नहीं अर्थात सत्य नहीं है ऐसा अनुभव होता है। जैसे विचार से आकाश में वर्ण नहीं भान होता, इसी प्रकार आलस्य तस के इस ग्रंथ के विचारने से जगत भ्रम अर्थात ये दृश्य भी नहीं है अर्थात सत्य नहीं है ऐसा अनुभव होता है। जगत भ्रमोऽयं दृश्योऽपि नास्त्येत्यनुभूयते। जगत भ्रमोऽयं दृश्योऽपि नास्त्येत्यनुभूयते। वर्णो व्योम्नि युवाखेदा विचारेण मुनानग। वर्णो व्योम्नि युवाखेदा विचारेण मुनानग। ये दृश्य जगत त्रिकाल में है ही नहीं ऐसा जब आत्मा ज्ञान से मन से दृश्य का मार्जन सिद्ध हो जाए तो आत्मा ज्ञान की पराकाष्ठा निर्वाण की उत्पत्ति हुई समझो। यह दृश्य जगत त्रिकाल में है ही नहीं ऐसा जब आत्मा ज्ञान से मन से दृश्य का मार्जन सिद्ध हो जाए तो आत्मा ज्ञान की पराकाष्ठा निर्वाण की उत्पत्ति हुई ही समझो। अनेक प्रकार की जो वासना है उनका समूह रूप मन है, उनके नष्ट होने पर ये स्वयं नष्ट हो जाता है। ये दृश्य जगत त्रिकाल में ही नहीं ऐसी जब आत्मा ज्ञान से मन से दृश्य का मार्जन सिद्ध हो जाए तो आत्मा ज्ञान की पराकाष्ठा निर्वाण की उत्पत्ति हुई समझो। दृश्यम नास्तीति बोधेन मनसो दृश्य मार्जनम संपन्नम चेतदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्विधि। दृश्यम नास्तीति बोधेन मनसो दृश्य मार्जनम संपन्नम चेतदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्विधि। इसके सिवा अन्य शास्त्रों के गड्ढों में लौटने से अज्ञानियों को कल्पों में भी अकृत्रिम शांति शुद्ध सिद्धात्मा में स्थिति नहीं हो सकती। इसके अति सिवाय अन्य शास्त्रों के गड्ढों में इसकी सिवा अन्य शास्त्रों के गड्ढों में लौटने से अज्ञानियों को कल्पों में भी अकृत्रिम शांति शुद्ध सिद्धात्मा में स्थिति नहीं हो सकती। अन्यथा शास्त्रगर्तेषु लुठतां भवतामिह भवत्या कृत्रिमाज्ञानां कल्पैरपि न निर्विधि। अन्यथा शास्त्रगर्तेषु लुठतां भवतामिह भवत्या कृत्रिमाज्ञानां कल्पैरपि न निर्विधि। हे ब्राह्मण, सर्वथा वासना का परित्याग ये मुख्य मोक्ष है और वह विद्या रहित मनुष्य को भी कोई प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण, सर्वथा वासना का परित्याग ये मुख्य मोक्ष है और वह विद्या रहित मनुष्यों को प्राप्त होती है। सर्वथा वासना का परित्याग यह मुख्य मोक्ष है और वह विद्या रहित मनुष्यों को प्राप्त होती है।
अशेषेण परित्यागो वासनानां ये उत्तम मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन् स एव विमलक्रम अशेषेण परित्यागो वासनानां ये उत्तम मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन् स एव विमलक्रम स एव विमलक्रम। हे ब्रह्मन, जैसे शीतलता का विस्तार क्षीण होने पर हिमकंड नष्ट हो जाता है, शीतलता का विस्तार क्षीण होने पर हिमकंड नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार वासना की क्षीण होने पर शीघ्र ही मन नष्ट हो जाता है। क्षीणायाम वासनायाम दु चेतो गलति सत्वरम क्षीणायाम शीत संतत्याम ब्रह्मन् हिमा कणो यदा क्षीणायाम वासनायाम दु चेतो गलति सत्वरम क्षीणायाम शीत संतत्याम ब्रह्मन् हिमा कणो यदा। जैसे तंतु अपने बीच में गुथे हुए मोतियों के समूह को धारण करता है, जैसे तंतु अर्थात धागा अपने बीच में गुथे हुए मोतियों का समूह को धारण करता है, वैसे ही पंचभूतों के समुदाय से बना हुआ ये देह वासना ही से धारण किया गया है। अयम वासनया देहो दीयते भूत पंजर तनुनान्तर्निविष्टेन मुक्तौघं तत्नायदा। अयम वासनया देहो दीयते भूत पंजर तनुनान्तर्निविष्टेन मुक्तौघं तत्नायदा। वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध दूसरी मलिन। मलिन वासना तो जन्म केतु है, शुद्ध जन्म का नाश करने वाली है। वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध दूसरी मलिन। मलिन वासना तो जन्म का हेतु है और शुद्ध जन्म का नाश करने वाली है। वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा। मलिना जन्मनो हेतु शुद्धा जन्म विनाशिनी। अज्ञान से सघन आकार वाली और घनीभूत अहंकार से शोभायमान जो मलिन वासना है, उसी को पुन पुन जन्म हेतु वाली पंडितों ने कहा है। पंडितों ने क्या कहा है? अज्ञान से सघन आकार वाली और घनीभूत अहंकार से शोभायमान जो मलिन वासना है, अज्ञान से सघन आकार वाली और घनीभूत अहंकार से शोभायमान जो मलिन वासना है, उसी को पुन पुन जन्म हेतु वाली पंडितों ने कहा है। अज्ञान सुवनाकारा गणाहंकार शालिनी। पुनर्जन्म करी प्रोक्ता मलिना वासना बुदई। पूर्व जन्म अंकुर का त्याग कर भुने हुए बीज के समान ज्ञेय पदार्थ को जानने वाले, शरीर धारण मात्र प्रयोजन के अर्थ जो वासना धारण की जाती है उसको शुद्ध कहते हैं। पुनर्जन्म अंकुर को त्याग कर भुने हुए बीज के समान ज्ञेय पदार्थ को जानने वाली, शरीर धारण मात्र प्रयोजन के अर्थ जो वासना धारण की जाती है उसको शुद्ध कहते हैं। पुनर्जन्मांकुरं त्यक्त्वा स्थिता संवृष्ट बीजवत्।
देहार्थ क्रियते ज्ञात ज्ञेया शुद्धेति चोच्यते। पुनर्जन्म को नष्ट करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त शरीरों में चक्रों के भ्रमण की सदृश रहती है। पुनर्जन्म को नष्ट करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त शरीरों में चक्र के भ्रमण के सदृश रहती है। अपुनर्जन्म करणी जीवन मुक्ते सुदेहिषु वासना विद्यते शुद्धा देह चक्र इव भ्रमा। जो शुद्ध वासना युक्त प्राणी है वो जन्म रूपी अनर्थ का पात्र पूर्ण नहीं होते और वही ज्ञात ज्ञेय महाबुद्धिमान जीवन मुक्त कहे जाते हैं। पुनर्जन्म को नष्ट करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त से शरीरों में चक्र के अनुसार जाती है। जो शुद्ध वासना युक्त प्राणी है वे जन्म रूपी अनर्थ के पात्र पुण्य नहीं होते। जो शुद्ध वासना युक्त प्राणी है वे जन्म रूपी अनर्थ के पात्र पुण्य नहीं होते और वही ज्ञान के महाबुद्धिमान जीवन मुक्त कहे जाते हैं। जो शुद्ध वासना युक्त प्राणी है वे जन्म रूपी अनर्थ के पात्र पुण्य नहीं होते और वही ज्ञान के महाबुद्धिमान जीवन मुक्त कहे जाते हैं। ये शुद्ध वासना भूयो न जन्मानर्थ भाजनम ज्ञात ज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन मुक्त महाधिये। ज्ञात ज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन मुक्ता महाधिये। महामति रामचंद्र जी जिस प्रकार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए वो मैं अर्थात श्री वाल्मीकि जी तुमसे जरा वृद्धावस्था और मृत्यु की शांति के लिए कहूंगा, तुम सुनो। महामति रामचंद्र जी इस प्रकार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए वो मैं तुमसे जरा और मृत्यु की शांति के लिए कहूंगा, तुम सुनो। जीवन मुक्ति पदम प्राप्त यदा राम महामति तत्तेहम श्रृणु बक्ष्यामि जरा वर्ण शांतवे। हे महाबुद्धि भरद्वाज रामचंद्र जी की शुभ कथा में कहूंगा, तुम सुनो। इसी से सब कुछ सदा जान जाओगे। हे महाबुद्धि भरद्वाज रामचंद्र जी की शुभ कथा में कहूंगा, तुम सुनो। इसी से सब कुछ सदा जान जाओगे। भरद्वाज महाबुद्धो राम क्रममिमं शुभम शृणु बक्ष्यामि तेनैव सर्वं ज्ञास्यसि सर्वदा। हे महाबुद्धि भरद्वाज रामचंद्र जी की शुभ कथा में कहूंगा, तुम सुनो। इससे सब कुछ सदा जान जाओगे। भरद्वाज महाबुद्धो राम क्रममिमं शुभम शृणु बक्ष्यामि तेनैव सर्वं ज्ञास्यसि सर्वदा। कमल के सदृश नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी संपूर्ण विद्याओं के पढ़ के गुरु के घर से निकल के निर्भय होके लीला से दिवस को बिताने लगे। कमल की सदृश नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी संपूर्ण विद्याओं के पढ़ के गुरु के घर से निकल के निर्भय होके लीला से दिवस को बिताने लगे। कमल के सदृश नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी संपूर्ण विद्याओं के पढ़ के गुरु के घर से निकल के निर्भय होके लीला से दिवस को बिताने लगे। इसके अनंतर जिस समय राजा पृथ्वी का पालन करते थे, प्रजा सर्वथा स्वस्थ शोक और सब प्रकार की पीड़ा से रही थी। उस समय अनेक गुणों से शोभायमान श्री रामचंद्र जी का चित्त तीर्थ और पवित्र आश्रमों के समूहों को देखने के लिए अत्यंत अभिलाषी हुआ। विद्यागृहात् निष्क्रम्य रामो राजीव लोचन दिवासान्यानये गेहे लीलाभिर्कुतुभये अथ गच्छति काले तु पालयत्यावनिन्वे
कदासु बीतशोकासु तितासु विगतज्वरं तीर्थपुण्याश्रमश्रेणी द्रष्टुमुत्कण्ठितं मनः रामस्याभूदृशं तत्र कदाचिद् गुणशालिनः। इस प्रकार विचार करके रामचंद्र जी पिता के समीप में गए और जैसे हंस नूतन कमल को ग्रहण करता है इसी प्रकार नक्रोपी केसर संयुक्त पिता के चरण कमल को ग्रहण अर्थात प्रणाम किया। राघव चिन्तयित्वैवामुपेत्य चरणौ पितु हंस पद्म विवन्नवौ जग्राह नखकेसरौ। श्री राम जी बोले, हे पूज्य पिता तथा स्वामीन, तीर्थों के देवताओं के स्थानों के और विस्तृत वनों को देखने के लिए, तीर्थों के देवताओं के स्थानों को और विस्तृत वनों को देखने के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। इसलिए मेरा प्रथम प्रार्थना को सफल पूर्ण करना आपका उचित है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई अति नहीं है जिसका मनोरथ आपने पूर्ण न किया हो। श्री रामवाच तीर्थानि देव सद्मानि वन्यायतनानि च द्रष्टुमुत्कण्ठितं तात ममेदं नाथ मानसं तदेतामर्थितां गुर्वा सफलां कर्तुमर्हसि न स्वस्ति भुवने नाथ त्वयायुर्ति न मानिना। इस चीज से प्रार्थी राजा ने वशिष्ठ जी के साथ विचार के प्रथम प्रार्थी रामचंद्र जी को विदा किया। इस चीज से प्रार्थित राजा ने वशिष्ठ जी के साथ विचार के प्रथम प्रार्थी रामचंद्र जी को विदा किया। संप्रार्थितो राजा वसिष्ठेन समं सदा तदा विचाया मुंचदे वैनम राम प्रथममादिनम्। उत्तम नक्षत्र दिन में मंगल पदार्थों से शरीरों के अलंकृत करके और ब्राह्मणों से सुस्तेन करा के और उत्तम भाइयों को, शास्त्रज्ञ वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को और प्रीति करने वाले राजा पुत्रों को साथ लेकर बार बार आलिंगन करके आशीर्वाद देने वाले माताओं से भूषित शरीर श्री रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा के लिए उस अपनी गृह से जाने की अर्थ उद्यत हुए। नगर निवासियों ने तुरही आदि मंगल सूचक वाद्यों की शब्द किया और स्त्रियों ने उन्हों को मृग भिंगों के समूह के सदृश कुटिल अति काले और चंचल नेत्रों से प्रेम से देखा। स्त्रियों ने उन्हों को भृंगों के समूह के सदृश कुटिल और चंचल नेत्रों से प्रेम से देखा। अति काले और चंचल नेत्र से प्रेम से देखा। सुवे नक्षत्र दिवसे भ्रातृभ्यां स राघव मंगलालंकित बभू किदस्वस्तेयं दुजयी वासिष्ठ प्रहितैर्विप्रैः शास्त्रज्ञैः समन्विता सिंहैः कतिपयैरेव राजपुत्रवरैः सा अम्बाभिर्विहिता शिवे रालिङ्ग्यालिङ्गे भूषिता निरगात्सो गृहात् तस्मात् तीर्थयात्रार्थमुन्यत निर्गत सुपुरात् पौरैस्तुर्ये घोषेण बाधिता पीयमाना पुरस्त्रीणां नेत्रैः भृङ्गौगभङ्गुरैः पीयमाना पुरस्त्रीणां नेत्रैः भृङ्गौगभङ्गुरैः। भिंगों की समुचित कुटिल अधिकार चंचल नेत्रों से प्रेम से देखा। पीयमाना पुरस्त्रीणां नेत्रैः भृङ्गौगभङ्गुरैः।
जिस हिम से हिमालय ढका रहता है, वैसे ही ग्राम की स्त्रियों की चंचल हस्तों से फेंकी हुई लाजा की वृष्टि से ढके हुए शरीर वाले रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दान मान आदि संतुष्ट करके बस में करते हुए प्रजाओं के आशीर्वादों को सुनते हुए, दिक प्रांतों के देखते हुए प्राचीन जंगलों में भ्रमण या ग्रामीण ललना लोला हस्त पद्मा पनो दिदै लाज वर्षै विकीर्णात्मा हिमैरिव हिमाचल आवर्जयेन विप्रगणान् परिष्टिन्वन् प्रदाशिष आलोकयन् दिगन्ताश्चो परिचक्राम जंगलान्। इसके अनंतर अपने उस कौशल प्रांत से लेकर स्नान दान तप और ध्यान पूर्वक बक्ष्यमान स्थानों को देखा। अथारभ्य सुखात् तस्मात् क्रमात् कौशल मंडलात् स्नान दान तपोध्यान पूर्वकं स ददर्शः। पवित्र नदियों के तट, वन, देवता और मुनियों के आश्रम, नगर और ग्रामों के समीप के जंगल, समुद्र और पर्वतों के तटों को देखा। पवित्र नदियों के तट, वन, देवता और मुनियों के आश्रम, नगर और ग्रामों के समीप के जंगल, समुद्र और पर्वतों के तटों को देखा। नदी तीरानि पुण्यानि वनान्यायातनानि च जंगलानि जनान्तेषु तदान्यभिर्महीविदाम्। चंद्रमा के समान जिसके उदक है ऐसे मंदाकिनी, चंद्रमा के समान जिसका उदक है इसी मंदाकिनी, निर्मल कमल वाली कालिंदी, सरस्वती, शतद्रु, चंद्रभागा और इरावती, बेणी और कृष्णा, कृष्णवेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मन्नुवती, वितस्ता, विपाशा और बहुधा और प्रयाग, नैमिष, धर्मारण्य, गया, काशी, श्री पर्वत, केदार और पुष्कर, क्रम से मानसरोवर और उत्तर मानस, हयग्रीव, सागर सहित तीर्थ, वृंद, अग्नि तीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्न तथा अन्य तालाब, नदी, नद और रिधों की पंक्ति, अनेक छोटी गहरी तालाबों को देखा। मंदाकिनी मिदुनीमां कालिंदी चोत्पलामलां सरस्वतीं शतद्रुं च चंद्रभागा मीरावलीं वेणीं च कृष्णवेणीं च निर्विंध्या सरयीं तथा चर्मन्वती वितस्तां च विपासां बहुधामपि प्रयागं नैमिषं चैव धर्मारण्यं गयामिदा तथा वाराणसी श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं ददाम् मानसं च क्रमशः तथैवोत्तस्मानसं षडवामदनं चैव तीर्थवृन्दं ससायनम् अग्नितीर्थ महातीर्थ मिन्द्रद्युम्न सरस्तदा सरांसि सरितश्चैव तथा नगरदावलिम्। कार्तिक स्वांता भगवान शालिग्राम तथा विष्णु और महादेव के 64 स्थानों को देखा और अनेक प्रकार के आश्चर्यदायक चारों समुद्र के तट, विंध्याचल और मंदराचल की कुंज और 7 कुलाचल के स्थान, बड़े बड़े महात्मा राजर्षियों के, ब्रह्मर्षियों की, देवताओं के और ब्राह्मणों के पवित्र और कल्याणकारक आश्रमों को रामचंद्र जी ने देखा। स्वामिनं कार्तिकेयं च शालग्रामं हरिं तदा स्थानानि च 64 हरेरतहरस्य च
नाना स्वर्थ विचित्राणां चतुरभीतकानि च बिन्धे मन्दरकुञ्जाश्च कुलशैलस्थलानि च राजर्षीणां च महतां ब्रह्मर्षीणां तथैव च देवानां ब्राह्मणानां च पावनानां श्रमांशुमान्। मानदायक श्री रामचंद्र जी ने भाइयों के साथ पृथ्वी पर सब दिशाओं में पूर्ण भ्रमण किया। मानदायक श्री रामचंद्र जी ने भाइयों के साथ पृथ्वी पर सब दिशाओं में पूर्ण भ्रमण किया। देवता किन्नर और मनुष्यों के माननीय रामचंद्र जी जम्बूद्वीप की संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने स्थान को ऐसे गए जैसे शिवाजी महाराज संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करके कैलाश में जाते हैं। भूयो भूयो सुब्रह्म भ्रातृभ्यां सहमानद चतुर्षोऽपि दिगन्तेषु सर्वाण्येव महितरान् अमर किन्नर मानव मानिता समबलोके महिमा खिलाभिमाम उपयेयो सौगृहं रघुनन्दनो वि अताधिका शिवलोकमिवेश्वर। इतिहासे वशिष्ठ महारामायणे वाद्यवदूतोक्ति मोक्षवाय वैराग्य प्रतीर्थ यात्रा करणं नाम तृतीय सर्ग। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।